कर रहे हैं। मुझे एक बात का जवाब दे दो मेरे भाई, इकरारुल हसन कहाँ रहता है? कराची रहता है। प्रोग्राम कहाँ से करता है? यहाँ से उसको कौन बता रहा है? मुझे बताओ ना कि आज वाकया होता है और अगले दिन दोपहर को वो वीलॉग करता है, कौन उसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहा है? झूठी सच्ची, झूठी सच्ची। हाँ, क्या आप उस समेत किन लोगों को सू करेंगे या सिर्फ हम लोगों के सामने कह रहे हैं कि ऐसे सू करने का इरादा है? भाईजान ये तो मैंने तो देखो ना, मेरे वकील ने एक जो मैंने जुडिशल कमीशन का है वो शायद आप तक पहुंचती होगी, नहीं तो तकसीम करो यार सबको एक एक कॉपी। वो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा है, उसमें मैंने लिखा है कि आप भूल जाओ, मुझे इसकी इंक्वायरी चाहिए और हाई कोर्ट के एक जज या ज्यादा जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और भावलपुर आकर वो इस मैटर को इंक्वायर करें। यार जिसके पास सबूत होंगे वो ले आएगा ना, सबूत घर तो नहीं रखने किसी ने। इकरारुल हसन के पास है, वो एक कोई कराची से वो तारिक मतीन है कि कौन है, उसके पास है, कोई और है, वो ले आए यार, मैं तो वेलकम करूंगा। लाए, मैं तो इस बात से नहीं छुप रहा, मैं तो इस बात से खामोश था कि यार इज्जत बच जाए भावलपुर की इज्जत बच जाए। जो आप लोगों ने नहीं आपसे मुराद है कि उन चंद काली भेड़ों ने नहीं बचने दी, मुझे आज ये प्रोग्राम करना पड़ रहा है। कराची से इनिशिएट होती है, उसकी बीवी की और उसकी लड़ाई होती है, वो यहाँ पर आती है, एक तीसरी औरत शामिल होती है, उन दोनों ने एक मतलब आपस में कंपटीशन करने के लिए, एक उसकी बीवी थी, दूसरी भी क्लेम करती है मैं भी इसकी बीवी हूँ, उनकी आपस में लड़ाई की वजह से वो पकड़ा गया अपने गांव से। उसका यूनिवर्सिटी से क्या वास्ता था? वो तो 5 साल हो गए यूनिवर्सिटी छोड़े हुए। पहली बात ये, अब जो मुलजम भी पकड़ा जाएगा मंशियात बेचते हुए, कहीं ना कहीं तो वो पढ़ा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो उसने तालीम हासिल की होगी। तो आप ये कह दोगे कि जनाब ये क्योंकि ये वहां से है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कहा कि वाइस चांसलर साहब ने मान लिया, मेरी आपसे बड़ी मोहतबाना गुजारिश है, आप जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा सुने, बड़े गौर से सुने। आपके साथी भाई ने 3 दफा ही उससे पूछा आप क्यों नहीं नाम लेते? आप नाम लेना, उसके मुंह पर लफ्ज ठोसता रहा कि आप नाम लेना। उसने जान छुड़ाने की, उसने कहा यार होगा मुझे क्या पता, उसने कोई ये नाम नहीं लिया कि इसके पीछे वफाकी वजीर है। बिल्कुल ये कतई तौर पर गलत बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने उससे खुद बात की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये कोई बात है? उसने कहा नहीं, मेरा पहले उनका मुझे फोन आया था कि मेरी एक्सटेंशन है, इसमें मेरी मदद है। मैंने कहा जी ये मेरा मामला नहीं है, ये गवर्नर साहब जाने, वो चांसलर हैं, वो जाने, उनके मामलात हैं। उसके बाद मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब क्या हो रहा है जाने, इसलिए हो रहा है मुझे तो नहीं पता जी। अबू बकर के इंफॉर्मेशन देने के ऊपर ये एक्शन हुआ। अब अगर ये एक्शन किसी ने किया है यार, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर यहाँ के इलाके की बच्चियों के साथ किसी को कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें डूब मरना चाहिए। लानत होनी चाहिए हमारी ऐसी जिंदगी पर कि अगर हम इस तरह की बातें सुनने के बाद भी ये कहें कि यार ये एक्शन क्यों हुआ, ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। इसमें गलती हो सकती है, इसमें तरीकाकार गलत हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन ये ना आप कहें कि ये एक्शन गलत हुआ है, ये ना आप कहें कि भाई मुझे तो नहीं समझ लग रही। मैं तो आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, आपको मेरी मुद्दबाना गुजारिश है, आप मेरे भाइयों यार सारे, मुझसे आप लाख इख्तलाफ राय रखें, लेकिन खुदा के लिए आप मुझे सारी जिंदगी से जानते हैं, मुझे दुख हुआ है आपके रवैये। उन लोगों पर भी जिन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की, मुझे उनके रवैयों पर भी दुख है कि यार आप मुझे जानते, आप मुझे एक फोन कॉल कर लेते, यार एक फोन कॉल कर लेते, आप मुझसे एक दफा पूछ लेते कि यार ये क्या माजर है। सब कोई खामोश तमाशा ही बना रहा, कोई मेरे खिलाफ मतलब दे टका के खबरें लगा रहा है, ना कोई तहकीक करते हैं आप लोग, ना पूछते हैं आप लोग। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो बस यही अपनी मैंने सफाई पेश करनी थी आपसे। अगर कोई बात गलत आपको महसूस कर लेता हूँ एडवांस में, लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं इस तरह की सियासतें, इस तरह की ज़िंदगियाँ, इस तरह के तल्लुकात मैं 10,000 दफ़ा कुर्बान कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ कुर्बान नहीं कर सकता कि मेरे इलाके की जामिया जिसने एक मुकाम बनाया जामियात में, वो पता नहीं कितने नंबर पर आ गई है, उसमें अगर 7वें अगर उसमें 65-70 हज़ार तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, तो मैं सिर्फ तारिक बशीर चीमे को ज़ेर करने के लिए मैं पूरी ऐसी तैसी फरवा दूँ, इसकी मैं इजाज़त नहीं दूंगा। इसका मैं जवाब दूंगा
ہر حالت میں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، لیکن کب؟ یہ ذرا تحقیقات مکمل ہو، اس کے بعد میں ان کو کہوں گا آ جاؤ بھائی اب تم ان باتوں کا جواب دے سکتے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ مرچیں لگنا کس کو کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہنا ہو یہ تو ہماری ذاتیات پر حملے ہو رہے ہیں، یہ تو ہماری، اس سے بڑا حملہ کوئی نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ میوزک فیس کریں گے۔ میں نے کبھی کسی کو غلط بات پر معافی نہیں دی، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں جتنے جو بات پہنچی کس طریقے سے پہنچائی گئی۔ آپ یار مجھے دکھ ہو رہا ہے، یقین کرو واللہ باخدا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ یار وہ بچیاں، میرے پاس ایک ایسا شخص آیا کل، ایسا شخص آیا، وہ کہتا ہے چیمہ صاحب میں تو پیسے اکٹھے کر کے اپنی بچی کی فیس بھرتا ہوں، میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا؟ پھر اس نے میری منتیں کی، یہ کیا نام ہے اس کا، وومن کالج جو ہے کہ وومن یونیورسٹی ہے صادق، اس نے کہا جی میری بچی کی وہاں مائگریشن کروا دو خدا کے لیے، میری بچی کی وہاں پر مائگریشن۔ یار کیا ہے یہ؟ آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوا؟ آپ صرف طارق بشیر چیمہ کو زیر کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ صرف وہ جو 4-5 لوگ ہیں مجھے ان کا پتہ ہے کس کے کہنے پر چل رہے ہیں۔ اور میں نے جس دن، یہ بھی میں اپنے مخالفین کو بتا دوں، جس دن میرے منہ سے ایک لفظ نکلا خدا کی قسم یہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، یہ گند کا ڈھیر ہے، غلاظت کا ڈھیر ہے، یہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کو پتھر مارتے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں میرے ساتھ کرو جو کرنا ہے، میں آپ کا بہت پرانا جاننے والا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، اندر باہر سے جانتا ہوں، آپ کی اوقات جانتا ہوں، جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے میں وہاں سے لے کر آپ کو آج تک جانتا ہوں، اپنی درسگاہ سمجھ کر پورا کیا۔ اور مجھے کتنے دکھ کے ساتھ ہے کہ کسی کو یہ بھی، بس طارق چیمہ بھاگ گیا، طارق چیمہ چھپ گیا، طارق چیمہ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا، طارق چیمہ کو ہم نے یہ کر دیا۔ بھائی مجھے نہیں لگ رہا، بھائی کس چیز کا مناظرہ کروں میں، کس چیز کا مناظرہ کروں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ پلیز۔ میں آپ سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو مجھے بتائیں، خدا کے لیے مجھے بتائیں۔ مجھ پر ایسا یار اتنا تو سوچ لیا ہوتا، میں نے اس ضلع کی، میں نے اس علاقے کی خدمت کی ہے، آپ چند لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر آپ نے چند لوگوں کے کہنے پر میری عزت اچھالنے کی کوشش کی، میری پگڑی اچھالنے، کس لیے یار؟ کو وجہ تو بتاؤ، کو وجہ بتاؤ۔ کیا یونیورسٹی میں جو طالبات جاتی ہیں وہ میری کچھ نہیں لگتی؟ کیا میں نے اپنے کسی عزیز کو، بیٹے کو گولی مارو آپ، میں نے کسی عزیز کو یہ جرأت دی ہوئی ہے کہ وہ یونیورسٹی میں جا کر اس طرح کی حرکات کرے؟ یا آپ نے بہت گند پھیلا ہوا تھا، اور یہ وائس چانسلر صاحب کی اور ان کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس گند کو صاف کرتے، اس پہ نظر رکھتے، سیکیورٹی پرووائڈ کرتے بچیوں کو، اور اس معاملے کو اس طریقے سے چلاتے کہ کسی کی انگلی نہ اٹھتی۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس حد تک بھی کوشش کی کہ کوئی نام و نشان نہیں تھا ہمارا۔ آپ بات کریں نا جی، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ وفاقی وزیر نے آپ پہ پریشر ڈالا ہے؟ آپ بتائیں نا، آپ پلیز بات تو کریں نا، آپ بتائیں لوگوں کو کہ وفاقی وزیر نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ بھائی یہ کیا صحافت ہے، یہ کیا سوال و جواب ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے، کسی کے پاس کوئی اور، لا کر میرے منہ پہ ماریں۔ اس طرح کی بات سنی ہے میرے بارے میں؟ آپ نے ایک دفعہ تو مجھ سے پوچھا ہوتا یار، ایک دفعہ فون کر لیا ہوتا، ایک دفعہ یہ کہا ہوتا کہ چیمہ صاحب یہ بات چل رہی ہے آپ کا، اس پہ کیا؟ میں نے موقف نہیں دینا تھا، لیکن جب ایک تماشا لگ گیا کہ جی بھاگ گیا جی، چھپ گیا جی، یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، پھر میں نے کہا کم از کم آپ یہاں کی لوکل میڈیا ہو، آپ مجھے جانتے ہو، میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں، میں کم از کم آپ کو یہ بتاؤں کہ بھائی اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، واللہ باخدا نہ اس کا سر ہے نہ پاؤں۔ میں ابھی بھی آپ کو یہ میں نے حد تک عزت کا دعویٰ کر دیا ہے کچھ صحافیوں پر میں ایک آدھ دن میں میرے وکیل لیگل نوٹس بھیج دیں گے۔ بھائی لائیں نا، ثبوت لائیں۔ یہ روز کا تماشا، روز کبھی جوتیاں کھاتے ہیں، کبھی مار کھاتے ہیں، کبھی تماشا لگواتے ہیں اپنا، رات کو چینل کے اوپر بیٹھ کر یہ بن جاتے ہیں کہ ان سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے۔
लोगों की इज्जत उछालने का ठेका लिया हुआ है इन्होंने, लोगों की इज्जतें उछालने के लाइसेंस मिले हुए हैं इनको। ये इधर नहीं चलेगा। ना मैं भागने वाले दिन पैदा हुआ था, ना मैं छुपने वाले दिन पैदा हुआ था, और मुझे पता है इस तरह के मराइल को इस तरह के मामले पेश किया जाता है। ये मेरे साथ आज पहली दफा नहीं हो रहा, बहुत दफा हो रहा है। इसमें मुझे तकलीफ सिर्फ ये हुई, अगर मेरी जात की हद तक होता, मेरे बेटे की जात की हद तक होता, शायद मैं इसकी परवाह भी न करता। 25,000 तालबात है यार, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। अब में से भी कईयों की अजीजें होंगी, वो कईयों की अजीजा होंगी, मेरी अजीजा होंगी वो। यार ये हमारा ये एटीट्यूड होना चाहिए था हमारा, ये हमारे रवैये होने चाहिए थे कि कोई वीसी की सपोर्ट कर रहा है, कोई वीसी की मुखालफत कर रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन दिला रहा है, कोई वीसी को एक्सटेंशन नहीं दिला रहा। अभी एक कमेटी चीफ मिनिस्टर ने बनाई, वो आई, मुझे नहीं पता वो चली गई है कि अभी इधर है। एक कमेटी और बनी, एक हायर एजुकेशन कमीशन ने बनाई। लेकिन ये सारी कमेटियां, ये मेरे इतने मेहरबान है, इन्होंने कल को कहने ओ ये तो जी वो वफाकी वजीर था जी, उसने अपना असर इस्तेमाल कर दिया। मैंने चीफ मिनिस्टर को खत लिखा, मैंने उसे कहा कि इस बात को छोड़ दो, अगर मैं भी मुलव्वस हूं मुझे भी चौक कटहरे में लाकर खड़ा कर दो। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखो कि एक जुडिशल कमीशन बनाए और यहां पर आकर तहकीक करे कि इसकी असल मुहर्रकात क्या थे, कहां से बात शुरू हुई। आज का नहीं है ये, एक हमारा बशीर पटवारी होता था, उसका ये दोता है, सारे का सारा खानदान, सारे का सारा चक मेरा सपोर्टर है। और हमने तो उसको तो यूनिवर्सिटी छोड़े हुए, वो ATI का नाज़म होता था यहाँ पर उसका एक मुखालिफ ग्रुप था, पता नहीं क्या नाम है उसका, मियाँ हसनैन के क्या नाम है उसका, साढ़े जो कईयां दा यार हो, कईयां शाम को चुकदा, कईयां खड़दा, कईयां करदा। हमसे बातें छुपी हुई तो नहीं है ना, हम इसी शहर में रहते हैं। लेकिन बात यह है कि यार एक आदमी को भावलपुर छोड़े हुए 2-2.5 साल हो गए, वो कराची होता है, अपनी मुलाजमत करता है। अब मुझे आप ये बताओ कि उसने एक शादी की, उसके बाद एक दूसरी औरत के साथ उसने एक आरामजदगी की, आइस का वो या नशे का, किसी भी नशे का वो आदी हो गया, और उसके बाद अगर वो पकड़ा गया है, यूनिवर्सिटी के वाक़े से कितने दिन पहले पकड़ा गया, आपने तहकीक किया? किसी ने तहकीक किया? उसके बाद एक प्रोफेसर पकड़ा गया यूनिवर्सिटी का, अबू बकर, उसके वाइस चांसलर साबित कर दे, वाइस चांसलर ने ये कहा सर नहीं, उसके वो मेरी बात सुने जी, गुजारिश है कि आप सवाल सुनने पे लागू। ये ज़बान ज़दियाँ उससे पहले हो चुकी थी कि जब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाइस चांसलर साहब कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी के इंतजामिया की तरफ से कि इसमें तारिक रशीद चीमा साहब ने बहुत, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वो दाएं बाएं से निकल रहे थे, जिसमें हमारे ARY के नुमाइंदे ने ये क्वेश्चन रेज किया कि जनाब आप पहले तो ये कहते हैं नाम क्यों नहीं लेते पुलिस का या वजीर का, जो भी है आप, फिर उस पर उसने नाम दिया। इस पे मीडिया भाईजान वो मैं आपको बलोच साहब, आप मेरे भाई हो, नहीं आप मेरे भाई हो, मैं आप सुन ले पहले जी। अब भावलपुर का मीडिया बायस है, भावलपुर के साथी इस तरह से हैं, आपने इसमें भी कोई निशान देने के कि ये इस्लामाबाद के साथी हैं या भावलपुर के साथी भाईजान? हमारी आप नहीं, आप बलोच साहब मेरा आप जवाब सुन लेना। आपने 2 बातें की हैं। एक बात आपने की है कि एहसाने कंजर पर ये FIR हुई, भाईजान वो उस FIR का बलोच साहब प्लीज, आप बड़े पुराने जर्नलिस्ट हो, नहीं मीने को भी गोली मारो, उस FIR का यूनिवर्सिटी के वाक़े से क्या ताल्लुक है कि भाई ये हमारे नुमाइंदे हैं और ये हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर ये 6 महीने साल ये सिलसिला और चलता रहता इसी तरह जिस तरह यूनिवर्सिटी में चल रहा था, तो इसकी ब्रेक कहाँ लगनी थी? तो इस हवाले से सोच लेते हैं। तमाशा लगा हुआ है, किसी को फिक्र नहीं है उन तालिबात के मुस्तकबिल की, किसी को फिक्र नहीं है कि ये क्या हो रहा है। हमारी जामिया है, 60-65 हज़ार से ज़्यादा तालिब इल्म ज़ेर तालीम है यहाँ पर, और किसी एक सियासतदान को तौफीक नहीं हुई। मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, और आप सबको इल्म है इस बात का कि उन्होंने 1 रुपए की कंट्रीब्यूशन इस इस्लामिया यूनिवर्सिटी में की है। ये सिर्फ मैं था जिसने ये सड़क भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक लेकर गई। उसके बाद हासिलपुर वाली सड़क तो बहुत बाद में शुरू हुई, ये सड़क इस्लामिया यूनिवर्सिटी तक मैंने पहुंचाई।
اور جو میرے ذمے وہ ڈاکٹر کون تھے, وہ بلال صاحب تھے, کون تھے وہ بلال خان, انہوں نے جو مجھے حکم دیا پولیس کو پتا ہوگا. میں نے کہا پولیس کو کیوں پتا ہوگا؟ نہیں جی آپ کے کہنے پہ افسر لگتے ہیں, آپ کے کہنے پہ افسر رکھتے ہیں. میں نے کہا میں کچھ چیف ایگزیکٹو ہوں صوبے کا, میرے کہنے پر لگتے ہیں اور میرے کہنے پر رکھتے ہیں. اب ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے کسی کی عزت اچھالنی ہے, ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے, ان کیا سرائیوں پر اگر آپ نے اپنے جرم چھپانے ہیں, تو بلوچ صاحب میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے نا میرے بھائی اس بات. میں تو اپنی ذات کی صفائی دے سکتا ہوں, یا یہ آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو, آپ آنے دو جوڈیشل کمیشن کو. آپ کو ایسے ایسے تماشے یہاں پر نظر آئیں گے, ایسے ایسے تماشے نظر آئیں گے کہ آپ سب پریشان ہو جاؤ گے کہ اس یونیورسٹی میں کیا ہوتا رہا ہے. اور یہ جن لوگوں نے ہم پر الزام لگایا ہے, یہ ذرا یہ معاملہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائے. بھاگتے ہوئے میدان ایک جیسے گزارش یہ ہے اس وقت پورے شہر میں پینا فلیکس لگے ہوئے. میں آپ تمام حضرات کا, پرنٹ میڈیا کا اور تمام مختلف چینل سے آئے ہوئے دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میرے پروگرام میں یہ تھا کہ میں سوموار کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور سوموار کو آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کر اور میں اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. لیکن آج آنن فانن یہ آپ کو تکلیف دینی پڑی ہے کیونکہ چائنا کے ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لائے ہیں. کل بے شمار ان کے پروگرام ہیں اور اس کے لیے پھر مجھے صبح حکم ملا کہ میں نے آج ہر حالت میں اسلام آباد پہنچنا ہے. تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ تمام حضرات کو بہت جلدی میں آپ کی برادری سے لے کر, آپ کی صحافی برادری سے لے کر اگر کسی نے نمائندگی کا حق ادا کیا ہے تو وہ بھی صرف میں ہوں, اور کسی سیاستدان کو یہ توفیق نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ بھاولپور کی صحافتی برادری کی امداد کے لیے آگے آئے یا ان کے مسائل کے حل کے لیے آگے. میں آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے یار ان بچیوں کا, ان کے ماں باپ کا فکر کرو, ترس کھاؤ ان کو, ترس کھاؤ. اگر آپ کے پاس کچھ ہے اس چیز کو ختم کرو یار, نکالو میرا جلوس. میں خوش ہوں گا آپ پر, میں آپ پر راضی ہوں گا کہ آپ نے ایک ایسی چوری کو میری کو پکڑا ہے یا میری اولاد کی چوری کو پکڑا ہے. یار میں تو یقین کرو, میں تو اس طرح کے یہ مجھے پتہ لگ گیا یہ اس قسم کا, میں اس کو خود گھر سے نکال دوں. آپ کو کیا پتا میں نے زندگی کیسے گزاری ہے, آپ کو کیا پتا میری زندگی کے شبانہ روز کیسے گزرے, آپ کو نہیں پتا باللہ باخدا. اور آپ لوگ بیٹھ کر چند لوگ جو ہیں وہ 4 ٹکوں کی خاطر, ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے. یہ 4-5 دن جو ہم نے تحقیقات کی ہیں, ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے کہاں سے بات شروع ہوئی, کہاں پر ختم ہوئی. آئے کوئی ٹیم, آئے جوڈیشل کمیشن, آئے HEC کی کمیٹی, بلائے ہمیں, بلائے باقی سیاستدانوں کو, بلائے وائس چانسلر کو, بلائے ان کی کمیٹی کو. بھائی یہ دیکھو کیا ہے جی, وہ جی فلانے احسان, کیا نام تھا اس کا, احسان جٹ کے ساتھ جی ولی داد کی تصویریں ہیں. ایک SHO لگاؤ نا تھانے میں, AC لگاؤ, تحصیلدار لگاؤ, اچھے لوگ جا کر کہتے ہیں سر ایک سیلفی لے لیں. سر آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے, ایک سیلفی لے لیں آپ کے ساتھ. میں تو یار پھر ایک سیاستدان ہوں, چھوٹا صحیح, معمولی صحیح, تو ہمارے دفتر میں بھی لوگ آتے ہوں گے, سیلفی کی ضد کرتے ہوں گے. ایک آدمی کو یونیورسٹی چھوڑے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں, میں نے اس کی ساری تحقیق کروائی ہے, اس کا سارا خاندان میرا. میں آپ سے اپیل, میری بات سن رہا نا, میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں لوز سٹیٹمنٹیں جاری نہ کرو, اس لیے کہ مجھے وہ محکمہ چھوڑے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا. پہلی بات آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پر بھی جاب کر رہا ہے اور وہ نشے منشیات میں پڑا ہوا ہے, وہ یہ اس لت میں پڑا ہوا ہے, تو یار اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ DPO کو آپ اٹھائیں, اس کے سر پہ 10 قرآن رکھیں کہ میں نے اس کو 1 ٹیلی فون کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ اتنی لاپرواہی جتنی جامعہ کی انتظامیہ نے کی ہے, اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی کہ آپ نے ایک بگیاڑ کو, آپ نے ایک ایسے بھیڑیے کو وہاں پر بٹھایا ہوا ہے چیف سیکورٹی افسر بنا کر کہ وہ ہر بچی کو بلائے اور کہ اپنے ماں باپ کا نمبر دو, کہاں سے آ رہی ہو, کدھر گئی تھی, یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس
इसके बाद क्या तवक्को करते हो तुम उस यूनिवर्सिटी में? आपके ख्याल में कोई अखलाकियात की कदरें होंगी? ये कहना कितना आसान। अच्छा आसान का फर्ज करो, मैं कह रहा हूँ मेरे घर का फर्ज है, 1 मिनट के लिए मान ले, क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं? अगर उसने जुर्म किया तो दुख है। मेरे साथ तो उसको भावलपुर छोड़े हुए तो उसको 2.5 साल हो गए। अब 2.5 साल का भी हिसाब मेरे से लेना आपने। किसी सियासतदान में इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मतलब गवर्नर साहब भी खामोश थे जब ये मामला भाई इससे पारसा बनते हो, ये लो, ये तुम्हारे बेटे की करतूतें। मैंने तो भाई जिंदगी में कभी ऐसा वोटर सपोर्टर कबूल नहीं किया, मैं उनको अपने कैंप से निकाल देता हूं। अब अगर आकर ये इस तरीके से ये इस सिस्टम को चलाने की कोशिश की गई है या चलाया गया है, तो अब यकीन जानिए मुझे आज 3रा दिन है, मैं इतने वालिदैन के क्वेश्चंस को जवाब दे चुका हूं कि चीमा साहब अब हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी, अब हमारा क्या बनेगा, क्या होगा। और मैं समझता हूं कि फिर कुछ लोगों का फिर 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जी ये गलत एक्शन हुआ है, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जी बड़ा अच्छा एक्शन हुआ है। मैं कहता हूं कि अगर ये एक्शन न लिया जाता, थोड़ा सा आप इस हवाले से सोचे, 1 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि आपका सहाफत से ताल्लुक है, मैं भूल जाऊं कि मेरा सियासत से ताल्लुक है। एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि ये हमारी बच्चियां हैं, हमारी कुछ लगती हैं, हमारी कुछ लगती हैं। जो माँ बाप इनको भेजते हैं उनको हम पर तकिया होता है, उम्मीद होती है कि मेरे इलाके की जामिया में, मेरे इलाके में पढ़ने वाली तालिबात की इज्जत के साथ आप खेलने की जसारत करें। इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई सबूत है भाई, और सबूत को भी आप गोली मारो, आपके पास कोई सबूत नहीं है इसलिए कि ये है ही झूठ, ये झूठ पर मबनी है, 1000% झूठ पर मबनी है। आपके पास सबूत कहां से आना है? फिर एक साहब ने वीलॉग करते हुए कहा जी मैंने वीडियो संभाल के रख ली हैं। भाई संभाल के किस दिन के लिए रखी हैं? लाओ ना, इधर दिखाओ, भावलपुर के लोगों को दिखाओ कि ये वीडियोज हैं, ये बड़ी बातें करता है, ये इसकी वीडियो देखो, इसके बच्चे की वीडियो देखो। कमाल है भाई। फिर कभी कहता है कि जी वो सारा रिकॉर्ड लेकर चला गया, उसने रिकॉर्ड ही छुपा दिया वीडियोस का। और जब मैंने रिकॉर्ड ही ले लिया, छुपा ही दिया, तो फिर तुम क्यों बोलते फिर रहे हो? किस बुनियाद पर बोलते फिर रहे हो? ये तुम्हें मतलब क्या, तुम्हें क्या हासिल है इससे? लेकिन एक बात मेरी आपसे अपील है यार, सबसे, आप भले मेरी मुखालफत करो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जो मेरी इत्तला है, हो सकता है मैं गलत हूँ, 4-5 प्रोफेसर हैं जो इस गैंग, जिन पर मुश्तमिल ये गैंग थी, जो मेरी इत्तला, हो सकता है गलत हो, मैं वसूख से इस तरह की बात नहीं करता। और उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया, मैं इस डिटेल में मैं जाना ही नहीं चाहता यार। हमारी बच्चियां हैं, मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता वल्लाह बाखुदा। हाँ, मैं एक मुजरम हूँ, मुलजम हूँ, मुझे पकड़ा गया, वो काबू आ गया हूँ मैं, हो मतलब ऐसा काबू आया हूँ। मेरे से पूछ लो यार, मेरी सदाई जिस तरह लेनी है, मुझे तो ये तवक्को थी कि आप सारी ज़िंदगी से मेरे वाकिफ हो, कम अज़ कम ये दवाई मेरा बदतरीन मुखालिफ भी दे देगा तो यार इस समाज के लोग नहीं हैं ये। लेकिन नहीं, वो बहरहाल अपनी अपनी किस्मत होती है। तो जी बलोच साहब, कम इल्मी समझ लो, कम अक्ली समझ लो, मुझे नहीं पता। मैं आया हूँ भावलपुर, मैं भावलपुर आया हूँ, मुझे आज 2-3 दिन है, और मैंने आकर अपने ऊपर, देखो ना, ये तो छोटा इल्ज़ाम नहीं लगा, छोटा इल्ज़ाम नहीं लगा, मैंने इसकी मुकम्मल तहकीकात की है। मैंने एक, आपको क्या पता मैंने किस अंदाज से इसकी तहकीकात की होगी यार। मतलब मैं जब मेरे पास वालिदैन, मैं आपको बताता हूँ, आपको अंदाज़ा है कि भावलपुर शहर की बच्चियाँ जो है ना, वो बलोच साहब तालीम हासिल करने के बाद अपने घर आ जाती हैं। आप उनकी फिक्र करें जो हॉस्टलों में हैं, आप उनकी फिक्र करें जो यहाँ पर अड्डे बने हुए हैं प्राइवेट हॉस्टलों के नाम पर, आप उन चीज़ों की फिक्र करें। आपको अंदाजा हो कि कितना खौफनाक भयानक खेल था जो खेला जाता रहा। आपने यार किसी ने उसकी तहकीक नहीं की, आप तारक बशीर चीमे को फतह करने चल पड़े। आपसे आप ये ना समझना, आपको कह रहा हूँ, आप ओह नहीं, आप भाइयों मेरे, मैंने आपको क्यों कहना है, मैं एक साहबी, बतौर साहबी बरादरी आपसे मुखातिब हूँ, इसलिए कि आप सीनियर आदमी हो तो मेरा हक बनता है आप पर, मेरा वैसे भी हक है आप पर। तो मैंने मतलब देखो, मुझे ये दुख है यार, मेरा अभी भी अगर मैं कसूरवार हूँ, मैं हाजिर हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता मैं सियासत करूँ,
मेरा कोई हक नहीं, पैनाफ्लेक्स का नोटिस मेरा कोई वो नोटिस भी हम लेंगे जी। मैं बड़ी दयानतदारी से आपको बता रहा हूँ कि मेरे ज़हन में ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने आपको बुलाना है, आपको तकलीफ देनी है, क्योंकि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिनके साथ ये हर 6 महीने साल के बाद ऐसे वाक़यात होते हैं। और ये जितने भी मेरे मेहरबान हैं, चाहे वो सहाफ़त में हैं, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो कारोबार में हैं, चाहे वो जहाँ पर भी हैं, उनको मेरी बाकी शायद कोई चीज़ नज़र नहीं आती। सिर्फ ये चीज़ नज़र आती है कि हमने कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना जिस पे हम किसी की पगड़ी उछाल सकें और किसी की इज्जत उछालने की कोशिश कर सकें। ये बच्चियां, ये कोई तकरीबन 25,000 से ज़्यादा तालिबात हैं जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त ज़ेर तालीम हैं। एक तारिक बशीर चीमा को ज़ेर करने के लिए उन 25,000 तालिबात की किस्मत से, इज्जत से, उनके वालिदैन की इज्जत से खेलने की कोशिश की गई। होता होगा, मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटी पाक साफ थी, बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सिटी में भी बहुत गंद फैला पीछा करता, ये मेरी एक गलत आदत समझ लें, अच्छी समझ लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश करें, एक ऐसे जुर्म की सजा देने की कोशिश करें कि जिसका, मैं कह रहा हूँ, सरजद होना तो दूर की बात है यार, ना सर है ना पाँव है। बचाओ इस जामिया को, खुदा के लिए बचाओ। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, इस जामिया को बचाओ। ये इस तरह की यूनिवर्सिटी फिर नहीं बननी भावलपुर में। एक दफा ये अपनी शोहरत खो बैठी, एक दफा वालिदैन का रुझान और तरफ चला गया। आप और हमने सब ने मिलकर बहुत पछताना है। आपकी सोच होगी। मेरी आपसे यही गुजारिश है भाई, ये इसीलिए मैंने आपको तकलीफ दी थी। जो भी सवालात हों वो प्लीज काइंडली मैं उनको वेलकम। भाईजान नहीं, इसलिए खामोश रहे भाईजान कि आप सब ने हमला किया। हो पढ़ लो तारक चीमा आ गया, तब वो आ गया, पढ़ लो। नसरेना भाई, ये नहीं पता कि मैं सारी जिंदगी का स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं इधर उधर से स्लिप मार जाता हूँ। मुझे पता है तरीके कैसे बचना है और किस तरह नहीं बचना। जो आदमी सच बोल रहा होता है, जो हक पर होता है, वो इंशाअल्लाह ताला हमेशा हतमी फतेह उसी की होती है। मैं ये जानना चाहूँगा, एक सबसे पहले जो लोग, जिन लोगों ने भी भाई मैं तो नोटिस भेज चुका हूँ यार। जैसे उनके नाम, एक सेकंड लोग साहब, जैसे उनके नाम मेरे सामने एक्सपोज